महाराज नल के उपवन का वर्णन। वन के उपवन में प्रवेश करने पर वहां के माली ने उन महाराज नल को अपने हाथों की उंगलियों से सुंदर फल फूलों से सज्जित वृक्षों की शोभा से हरे भरे उपवन की छटा दिखाई। पक्षियों के उड़ने के द्वारा उत्पन्न हवा से अपने पल्लव रूपी हाथों को हिलाते हुए तथा उनमें फल फूल को रखे हुए वहां के वृक्ष गणों ने उन महाराज नल का स्वागत किया, जिसे देखकर ज्ञात होता था कि उन वृक्षों ने वह स्वागत किया। ये क्रिया उन तपस्वियों से सीखी है जो तपस्वी उस उपवन में निरंतर तप किया करते थे। विकसित पुष्पों पर बैठी हुई भौरों की पंक्तियां ही मानो जिसकी अपकीर्ति स्वरूप हैं तथा जिसके फूल मृगांक चूड़ामणि शिव जी के सिर पर चढ़ाना शास्त्रों से वर्जित है एवं जिसकी अपकीर्ति सुगंध चारों दिशाओं में विस्तृत है। ऐसी केतकी को उन महाराज नल ने देखा और महाराज नल ने केतकी का क्रोध पूर्वक तिरस्कार किया कि हे केतकी, तुम कंटकाकीर्ण होने के कारण शिव जी से त्याग दी गई हो। तुम कामदेव की वाण स्वरूपिणी हो, अतः वियोगियों के हृदयों को वेदने वाली हो तथा उन वियोगियों का नाश भी करने वाली हो। हे केतकी, तुम्हारी कांटों की सुइयों के सहारे से वे कामदेव कामी और कामनी के दृश्य रूप दो वस्त्रों को बुनता है। तुम्हारे आरे के समान कटीले पत्रों से वियोगियों के चित्तों को छेदता है। हे केतकी, कामदेव का हाथ सदा फूलों के रसों से भीगा रहता है, क्योंकि उसका धनुष फूलों का है। अतः वह वियोगियों पर भीगे हाथों से जब बाणों को चलाने में असमर्थ हो जाता है, तब तुम्हारे फूलों के परागों से वह अपना हाथ सुखा लेता है, इसलिए तुम उसके सहायक हो। उन महाराज नल ने धूम्र पीने वाले तथा नीचे की ओर मुख किए हुए तप करने वाले कलशों के समान अनार के वृक्षों में लगे फलों को देखा। उस समय वे फल ऐसे दिखते थे मानो वे लोग दमयंती के कुचों की तुंगता प्राप्ति के लिए तप कर रहे थे। उन महाराज नल ने प्रिय के संस्मरण से स्पष्ट उदित रोमांच रूपी कांटों को अपने लाल लाल कुछ स्थान पर चुभने का अनुभव करने वाले वियोगियों के समान अनार के वृक्षों के फलों पर बैठने वाले सुग्गों के चोंचों से बेंधे जाने वाले कामदेव के पलाश बाणों के समान देखा। उन महाराज नल ने कामदेव के बाण के तुल्य अर्धचंद्राकार रूप में पलाश के पुष्प के ऊपर एक डंठल देखा, जो विरही कृशांग यात्रियों के यकृत भाव के समान उसमें चिपका हुआ प्रतीत हुआ। उसे देखकर उन्होंने विचार किया, संभव है इसी से पलाश का नाम पलाश अर्थात मांसभक्षी है। उन महाराज नल ने पवन द्वारा परचुंबित कांपती हुई लता को उत्सुकता एवं भय के साथ देखा। वह लता पुष्प रस के कणों तथा मंदहास युक्त मनोहर दंत मुकुलों से परिव्याप्त थी। उन महाराज नल ने चंपक की कलियों पर स्थित मधुपावली को कामदेव की पूजा की वेदी के समान देखा। मधुपावली से पूर्ण हुई चंपक की कलियां पथिक रूपी पतंगों की हत्याओं से मानो पापों की राशि एकत्र कर रही थी। उन महाराज नल ने वियोगी हृदय दाहिक काम बाणों से उत्पन्न पराग को भगवान शिव जी की भस्म समझा। वह भस्म प्राचीन काल में कामदेव के द्वारा शिव जी पर प्रक्षिप्त बाणों से निकलकर शिव जी के शरीर में आलिंगित होकर निकली थी। उन महाराज नल ने स्थल कमलनी देखी, जो अपने पुष्प रूपी हाथ को हिलाकर उस कथा को सुनने में अश्रद्धा प्रकट कर रही थी और बार बार उसे सुनाने के लिए निवारण भी कर रही थी। जिस व्यथित कथा को वन में वृक्षगण अपने पुष्पों को विकसित करके कोयलों की मधुर वाणी तथा भौरों की गुंजारों से परिपूरित होकर सुन रही थी। वियोगी गण कोयलों की वाणी और भौरों की गुंजारों पर व्यथित हो रही थी और वृक्षगण आनंद ले रही थी, परंतु स्थल कमलनी इसे पसंद नहीं करती थी और इसी से वह अपने पुष्प रूपी हाथ को हिलाकर मना कर रही थी। उन महाराज नल ने भ्रमरों की गुंजारों से अत्यंत गुंजारित आम का वृक्ष देखा, जिसकी मंजरियां मानो
वियोगियों की घृणा को बताकर दूसरों को भयदायी कर रही थी। उन महाराज ने रक्त नेत्री कोयलों को देखा जो पथिकों को श्राप दे रही थी, दिन पर दिन दुर्बल होते जाओ, बार बार मूर्छित हो, मरण प्राप्त करो इत्यादि। उन महाराज नल ने भ्रमरावली को और मुकुटधारी नाग केसर के फूलों को अधर दृष्टि से प्रचुर रूपेण देखा और वियोगियों की विपत्ति में वे उदित धूमकेतु के समान अनिष्ट फलदायक देने वाले हैं ऐसी आशंका की। जैसे धूम्रकेतु तारे के दिखाई देने से अनिष्ट होता है, तद्दत इनके दिखाई देने से वियोगियों को अनिष्ट होगा। उन महाराज ने पराग से निकलते हुए नाग केसर को देखा जिस पर भौरे उड़ उड़कर बैठ रहे थे। उसे देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि वे कामदेव के अस्त्र शस्त्र तेज करने का पत्थर है और उसके चारों ओर चिंगारियां उड़ रही हैं। जैसे शस्त्रों पर धार धरने के समय पत्थर से चिंगारियां निकलती हैं, वैसे ही यहाँ पर भी निकल रही हैं। उन महाराज नल के अंग प्रत्यंगों पर सुगंधित द्रव्य लगा था। उस सुगंधित द्रव्य पर मुग्ध होकर ब्रह्मांडगण पुष्प गंध को त्याग कर गुंजार करके आने लगे। उस गुंजार की झंकार को श्रवण कर कामदेव को बड़ी लज्जा हुई। वे सोचने लगा, मेरे धनुष से बाण ठीक नहीं छूटा। उन महाराज नल ने पवन के झोंकों से हिलाए हुए पल्लवों में स्थित कांटों से क्षत विक्षत तथा चंदन के समान सुगंध वाले परिपक्व बेल के वृक्ष में बेल को देखा। वह बेल का फल वैश्य के कुछ के सदृश पक्के नक्षत वाला था। उन महाराज नल ने युवक युवती के हृदय डूब जाने वाले एवं गंभीर गुफा वाले पाटल पुष्प को देखा और भयजन्य भ्रांति से उसे वे कामबाण समझकर कांपने लगे। उन महाराज नल ने अगस्त के वृक्ष में से उसके फूलों को खिलते हुए देखा। वह वृक्ष राहु के समान कृष्ण पक्ष में क्षीण चंद्र को भक्षण करके चंद्र रूपी फूल को शुक्ल पक्ष में उगल रहा था। उन महाराज ने पवन द्वारा निर्मित लता के विलास एवं काम क्रीड़ा को देखकर नेत्र बंद कर लिए। वह पवन उस समय तुषार के समान शुभ हिम्र की लता पर से दूर कर रहा था। उन महाराज नल ने फल फूलों से लदे वृक्षों को देखा। वे वृक्ष फल फूलों के भार से पृथ्वी पर झुके जा रहे थे, जिन्हें देखकर ज्ञात होता था कि वे वृक्ष जिस पृथ्वी माता की गोद में रहकर बड़े हुए हैं, उसे सिरों से प्रणाम करने को झुक रहे हैं। अतः महाराज भी उन वृक्षों को प्रणाम कैसे न करते। केतकी के परागों से विमल तथा पुष्प राग से युक्त होने पर सुधा के समान शीतल दिवसों ने और चंद्रकामय रात्रियों ने उन ब्रही महाराज नल को आनंदित न किया। उन वियोगी महाराज नल के मुख को साक्षात चंद्र के समान देखकर चंद्र वैरणी कोमल लाल लाल नेत्रों से कुहू कुहू कहने लगी। कुहू नाम अमावस्या का है जिसमें चंद्र नहीं उगता। उन महाराज नल ने अशोक वृक्ष को देखा जिसकी शरण में लोग जाकर शोक रहित हो जाते हैं, क्योंकि अशोक का अर्थ है शोक न होना। परंतु उस अशोक ने अपने पल्लव रूपी प्रज्वलित काम बाणों से उन्हें बेधना शुरू कर दिया। भाग्यवान पुरुष कहां पर सुख नहीं पाते हैं। देखिए, उस वन में भी उन महाराज नल को विहार कीड़ा की बावलियां अपने तटों की तरंगों से वाद्य बजाकर सुनाती थीं। कोयले और भौरे मधुर गाना सुनाते थे और मोरगण नृत्य दिखाते थे। उन महाराज नल की तुष्टि के लिए पूर्ववासियों ने सुग्गों को और मैनाओं को पढ़ाकर वन में भेजा। वे सुग्गे अपनी स्फुट वाणी से उन महाराज की स्तुतियां करते थे तथा उसी रीत से मैनाएं भी अपनी सुरीली ध्वनियों से उनके गुण पराक्रम के गीत गाती थीं। वे महाराज नल मधुर सुगंधों से युक्त उस वन में भ्रमण करते हुए सुग्गों और मैनाओं तथा कोयलों के मृदु स्तवनों से बाह्य रूप से तो प्रमुदित दिख पड़ते थे, परंतु दमयंती के विरह के कारण वे आंतरिक रूप से प्रमुदित न थे।
वृक्षों के थालों में मछली न चली जाए। इस कारण महाराज नल मछली चिन्ह को अपने हाथ में धारण किए हुए थे। उनके हाथ में मीन रेखा थी। सब ओर से सघन वन में पर्यटन करते हुए वे महाराज नल ऐसे दिख रहे थे जैसे कामदेव अपने मित्र वसंत के पीछे भ्रमण करता हुआ दिखता है। उन महाराज नल की सेवा उस पश्चातोहर पवन ने की, जो लता रूपी अंगनाओं की मधुर नृत्य कला का गुरु था तथा जो पुष्पगंध रूपी पुष्प संपत्ति को सामने आहरण करने वाला था एवं जिसने पराग रूपी जल में लीला पूर्वक स्नान भी किया था। उन महाराज नल ने वनश्री देखने के पश्चात सरोवर देखा। वह सरोवर क्या था? अपितु चिरकाल से संचित उत्तम वस्तुओं, रत्नों को एवं विपुल संपत्ति को अपने अभ्यंतर में छिपाए हुए मानो उस वन में छिपा हुआ दूसरा समुद्र ही था। वह तालाब अपने तट पर की पृथ्वी पर उगे हुए सिवार को आधे जल भाग से ढाके हुए तथा अनंत शेषनाग की पूंछ के तुल्य स्वच्छ कांति वाले कमल नालों से युक्त ऐसा लगता था मानो उसके भीतर अनेकों ऐरावत हाथी दांतों को ऊपर की ओर किए हुए बैठे हों। उन महाराज नल के सहस्त्र घोड़े उस तालाब के तट पर विश्रांति ले रही थी, जिनकी छाया उसके जल में पड़ रही थी। उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि सहस्त्र उच्च शिरवा इंद्र के घोड़े उसके भीतर विद्यमान हैं और उसकी तरंग रूपी चाबुकों से ताड़ित होकर चल रहे हैं। उस तालाब में अनेकों शुभ्र कमल खिले थे, जिनके ऊपर मध्य भाग में काले काले भौरे बैठे हुए थे। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि तिमिर के समान कलंक को धारण करने वाले अनेकों चंद्रों को यह तालाब धारण करने वाला है। उस तालाब के समीप चक्रवाक थे तथा उसके भीतर भौरों से युक्त कमल थे एवं उन कमलों के मृणाल शेषनाग के आकार के सदृश थे, जिन्हें देखकर ऐसा विदित होता था कि ये तालाब नहीं है अपितु सरोजनी के गुच्छों को धारण किए हुए लक्ष्मी युक्त शेषशाही कृष्ण रंग वाले चक्रधारी कृष्ण को रखे हुए साक्षात समुद्र ही है। वह तालाब अपनी गोद में चिपटी हुई तरंग रूपी स्त्रियों से युक्त होकर एवं अर्ध विकसित लाल लाल कमलों से परिव्याप्त होकर ऐसा शोभित हो रहा था जैसे अपनी गोद में चिपटी नदियों से युक्त होकर एवं मूंगे की लाल लाल शोभा को धारण कर समुद्र शोभित होता है। उस तालाब में नीले कमल और शुभ्र कमल खिले थे, जिन्हें देखकर ऐसा लगता था कि तालाब नहीं है अपितु समुद्र है और ये नीले कमल तथा शुभ्र कमल नहीं है अपितु विष और चंद्र हैं, जिन्हें ये बाहर की ओर फेंक रहा है। उस तालाब की तरंगों के थपेड़ों से कठिन शिवार लताएं चंचलमायन हो रही थीं, जिन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि तालाब नहीं है अपितु समुद्र है और ये शिवार की लताएं नहीं है अपितु समुद्र में स्थित वड़वाग्नि का धूम्र पटल है। कमल नालगत तीक्ष्णाग्राम से शोभिता परमल मृदु सुगंधित युक्ता कमलों के समान देह धारणी उक्त तालाब में कमलनी थी, जिन्हें देखकर ऐसा ज्ञात होता था कि कमलनियां नहीं है अपितु दिन में दिनकर से युक्त स्वर्ग की अप्सराएं हैं। अप्सराएं सदा सूर्य चंद्र इंद्र आदि देवों से युक्त रहती हैं। पवन के झकोरों से चंचलीभूत तट पर के वृक्षों की छाया उक्त तालाब के जल में पड़ी, जिसे देखकर ऐसा विदित होता था कि वह छाया चंचल वृक्षों की नहीं है अपितु समुद्र में प्रविष्ट मैनाक पर्वत अपने पंखों को कपा रहा है। तत्पश्चात उन महाराज नल ने समुद्र शोभाधारी उस तालाब के तट पर विचरण करने वाले स्वर्ण के एक अद्भुत राजहंस को देखा, जो उस समय हंसनियों की मधुर तान में लवलीन होकर रति की इच्छा कर रहा था। उस राजहंस की चोंच एवं चरण लाल थे, अतः उस राजहंस को देखकर ऐसा ज्ञात होता था कि ये राजहंस नहीं है अपितु
कामदेव का एक क्रीड़ा वृक्ष है, जिसमें इसकी चोंच नवीन अंकुरित दो पत्र के समान है और इसके लाल लाल चरण पल्लव के समान है। उपयुक्त दोनों वस्तुएं उसकी नवीन बाला प्रिया तथा रति क्षमा प्रिया का यथाक्रम चुम्बन और आलिंगन करने में समर्थवान है। उन मही महेंद्र महाराज ने जो स्वयं प्रिया के वियोग से दुखी थे, अत्यंत मनोविनोद देने वाले उस राजहंस को पकड़ने की इच्छा की। जैसे तृण आंधी का अनुगमन करता है, वैसे ही विधि की इच्छा द्वारा मनुष्य का चित्त अवश्यम भावी की ओर, अनिश्चित दिशा की ओर बेरोक टोक ले जाया करता है।